नरेंद्र मोदी श्रीनगर में थे आज और वहां उन्होंने योग किया। 21 जून वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज वही 21 जून है। आज उन्होंने श्रीनगर में छात्रों के बीच में जाकर के योग किया है। वहां उन्होंने कश्मीर में कब चुनाव होंगे इसको लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आप देख लीजिए। पहले तो ये योग दिवस में उनके शामिल होने की जो तस्वीरें थी वो आप देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स थे और ये फंक्शन कश्मीर में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी एक बार ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनकी सरकार के प्रयास थे कि इसको वर्ल्ड योग डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। आज भी वो योग करते हुए दिखाई दिए। उनके कुछ योग के मुद्राएं जो हैं वो भी आप देख लीजिए और फिर आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना था पॉलिटिकल इश्यूज पर कि आखिर विधानसभा का चुनाव कश्मीर के अंदर क्या होगा। सुनिए। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। ये मुझसे कह रहे थे आप योग दिवस पर कुछ कर नहीं रहे। मैं कर रहा हूं। गुरजा आप भी कीजिए। मुझे और आपको जरूरत है। अरे इनको भी तो है। आप नहीं कर पाए। मैं कर रहा हूं। अभी हम कर रहे हैं। ये दोनों लोग देखिए जो कर रहे हैं, जबकि हम कुछ तो कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, हम टोकन कर रहे हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता कि पूरा करो या ना करो। इसलिए करेंगे ही नहीं। नहीं वो करेंगे ही नहीं। वो करेंगे ही नहीं कि हम चूंकि पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए आज योग करिए, आज व्यूअर्स के सामने जमकर करिए। व्यूअर्स के सामने हम तीनों लोगों को सौरभ एक ही लगता है कि कोई जैसे वो जो कोई यहाँ से निकालता और 15 केजी निकाल करके कहता हल्का हो गया। ये जो है हम तीनों राहुल महाजन जी, मैं सौरभ शर्मा, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप तीनों को आप दर्शकों के सामने ये कहना चाहते हैं हम इस दिशा में प्रयास शुरू करेंगे, गंभीर प्रयास आज से ही शुरू करेंगे। और नहीं, हम लोग बाबा रामदेव को रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे। अब बात जो मोदी जी ने वहां पर कही, मोदी जी ने कहा था इलेक्शन के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे, आपको अपनी सरकार चुनने का मौका बहुत जल्द मिलेगा। अगस्त में ही होना है, सितंबर तक करना है, सितंबर तक करना है, डेडलाइन है। और 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे और आज ही इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि 5 राज्यों में 20 अगस्त तक वोटर कंप्लीट कर ले। आज ही उनका हो गया है, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर को लेकर कि 20 अगस्त तक वोटर कंप्लीट कर ले। अब 2018 से तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से। तो मुझे लग रहा है 2018 से अब चुनाव 10 साल बाद चुनाव होंगे। 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे, अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता, वहां की जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा हुआ। मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत फैक्स काम नहीं किया था, तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा और इस बार जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां काम किया, तो इस बार संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी। देखते हैं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कैसा वहां प्रदर्शन करती है इस बार। तो जिस तरीके से भी महबूबा और उमर अब्दुल्ला दोनों चुनाव हारे हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में भी एक अच्छा, लेकिन कश्मीर के यूनिफिकेशन पर कुछ अभी तक विचार नहीं है ना। डिनाइजेशन हो गया ना, सीटें हो गई है कम ज्यादा। मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख अब दोबारा नहीं, वो अलग, 3 अलग हो गया है, वो अलग हो गया। महत्वपूर्ण एक चीज लेकिन रह जाता है, ये जितने भी चाहे वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए थे या ये पिक्चर, सॉरी सर, ये पिक्चर बहुत अच्छी है जिसमें सेल्फी खींच रहे हैं। हाँ, चलाइए दोबारा। छात्राएं हैं पीछे, सबके साथ सेल्फी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी तस्वीर है ये। लेकिन इन्हीं कुछ चीजों से तो थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बार तो बड़ा अच्छा था। वैसे तो बीजेपी ने प्रॉक्सीज के जरिए लोकसभा का चुनाव वहां पे लड़ा है कश्मीर वैली में, लेकिन मुझे लगता के जरिए मतलब छोटी पार्टियों को पीछे से समर्थन किया, तो उसके जरिए लड़ा। लेकिन
अब जिस तरह से वहां पर बीजेपी के अपने जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो उभर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन वहां हो सकता है। आप कुछ कह रहे थे? मैं बस इतना जोड़ना चाहता था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वगैरह से जुड़े हुए जो टेररिस्ट लोग थे, जो सेपरेटिस्ट लोग थे, जिनकी हत्या में नाम आया है, दुर्भाग्य से आज तक केस नहीं चला है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब राष्ट्रपति शासन है अभी वर्तमान में, तो इस समय उनके कम से कम, मैं जैसे यासिन मलिक के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो थे एक कोई नहीं है, ऐसे दर्जनों नहीं है, ऐसे कई हैं। कल जाकर के जब विधानसभा आएगी तो सामान्यतः ऐसा होता है कि विधानसभा के में जो चुना हुआ प्रतिनिधि थे उतना कठोर कदम नहीं उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस दिशा में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को, जिसको कहते हैं ना, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल, तो वाकई तूफान से हटा करके कश्ती को, जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा गया था। मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाला कोई भी प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कर पाए, बाकी भारतीय जनता पार्टी का और भी कोई व्यक्ति होता, मुझे नहीं लगता था कि कोई इतनी बड़ा साहस, बहुत ये से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये देन जो है। 6 साल राष्ट्रपति शासन चला वो अच्छा ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक जो बड़ी जरूरी चीज है, देखिए हमने बहुत लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े खराब उदाहरण भी हुए हैं। लोकतंत्र में हम सबको स्वीकार करते हैं, हर कोई मुख्यधारा में आ सकता है, लेकिन चाहे वो अमृतपाल हो, चाहे वो रशीद इंजीनियर हो कश्मीर में, और चाहे वो खालसा जो बेअंत सिंह का, जो इंदिरा गांधी के हत्यारों का बेटा है वो, तो कम से कम हमें एक बात तो करनी होगी कि आप जब कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे, लोकसभा या विधानसभा में पहुंचेंगे, देशद्रोह के मामलों में जो भी लोग जुड़े हैं उनको भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। राजद्रोह नहीं, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो देशद्रोह इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छी बात यह है जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें राजद्रोह अब समाप्त है, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह है। राजा के खिलाफ बोलने पर या शासक के खिलाफ बोलने पर, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर कोई आपके खिलाफ अमृतपाल किस श्रेणी में आता है? नहीं, मुझे लगता है वो देशद्रोह की श्रेणी में है। वो सांसद बना हुआ है। मैं यही कह रहा हूं, जेल में है और वहां से चुनाव लड़ा। इसी आधार पर मैं कह ही रहा हूं नहीं, जो तो आदमी उसको चुनाव लड़ने कैसे दे दिया गया ये सब? मैं यही कह रहा हूं। आरोपी है ना सर अभी। मैं एक अरे सर, आरोपी क्या, वो जो बोल रहा है नहीं, वो तो टीवी पर बोल रहा है। मैंने इंटरव्यू किया उसका, उसको सुन लें। अरुंधति राय को आप किस कैटेगरी में है, जो जिन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो देशद्रोह की कैप्चर्ड श्रेणी है, यूएपीए लगा अभी देशद्रोह की श्रेणी मैं में। वही कह रहा हूं। ऐसे जो नक्सल हैं, नक्सल भी तो वही बात करते हैं, कहते हैं भाई उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कई हमारी नेशनलिटी है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि ऐसे लोग जो देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हों। अरे सर, इससे पहले पंजाब में ही जो दूसरा क्या फैक्शन, एक दूसरे फैक्शन का सांसद कराया था मैं नाम भूल रहा हूँ, सिमरनजीत सिंह मान, सिमरनजीत सिंह मान, वो खुल के कहता है मैं खालिस्तानी हूँ। नहीं, मजेदार बात है, बनाना चाहता हूँ। मजेदार बात है कि हमारी सांसद है हमारा। मजेदार बात है कि जब ऐसी बातें कोर्ट तक आती है तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अच्छा कर तो नहीं रहा है ना, कह ही तो रहा है, कर तो नहीं रहा है, कोई एक्शन तो नहीं है। वो चिट्ठियां लिख लिख के लोगों को कनाडा भिजवाता है, फर्जी चिट्ठियां लिख करके कनाडा भिजवाता है, और वो खुद बताई उसने बात की। मैं तो कह रहा हूं वो तो लिख ही रहा है ना, कह ही रहा है ना। तो क्या जब कर तक तो नहीं रहा है ना, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो ये तो पूछा जाना चाहिए, उन संस्थाओं से पूछा जाना चाहिए। ये लार्जर क्वेश्चन हो जाता है। भारत में ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का समर्थन किया है जो कि देशद्रोह के पूरे कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी पार्टियां अभी भी जो है चुनाव लड़ती हैं, उनके लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि ऐसी पार्टियां नहीं रही, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, ऐसी पार्टियां रही हैं। तब भी देश में तानाशाही चाहिए। तब खैर ये तो विपक्षी दलों का वो है, पर चलिए खैर, ये कश्मीर की हम लोगों ने बात की। आज अभी इसके अलावा जो पस्ता चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल वाला चल रहा है। वहां 2:15 जो है दोबारा बैठना था जज साहब को। एक अगर हमें अपडेट मिल जाए कि उस वक्त उस केस से जुड़ा क्या अभी तक अपडेट है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं बेल मिलती है, इसका फैसला आज अब से थोड़ी देर के अंदर होने जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल लेकिन अगर बाहर आएंगे, पिछले बार चुनाव चल रहा था जब वो बाहर आए तो बाहर आकर उन्होंने कई शगुफे छोड़े थे कि मोदी जी नई मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा 2 महीने में योगी जी की सरकार पलट दी जाएगी। अभी वो वाला मैटर बचा हुआ है उनका, कुछ चल रहा है क्या ऐसा? अरविंद जी ने जो किया अब उसका उन्हें तो लाभ मिला नहीं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुश हो, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कतई खुश नहीं होंगे कि अरविंद जी की कोई बात ज्यादा प्रभावी हो। अब हो गया, मैं वही कहने वाला जितना जहां तक जाना था तो दिल्ली और उत्तर अरविंद प्रदेश। जी का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा? दिल्ली 0, दिल्ली तो 0, पंजाब 3 सीटें, 3 पंजाब में पंजाब, 3 सीटें। गुजरात 0, तो एक तरह से सब कुछ जीरो, नहीं, बाकी गुजरात सब तो जीरो, 0 हरियाणा है ही। 0। सब जीरो। तो एक तरह से कांग्रेस- लाभ पिछली मिलना बार था। आप पिछली बार ये एक ही था देखिए ना, कि एक से 3 3 पहुंच गए। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने नियति का प्रताप कहिए कि अरविंद केजरीवाल की जो हो सकता था कि वो जेल से जितना बेहतर करते, वो जेल से बाहर आकर के उतना ही गलत हो गए वो। अब ये भी नहीं कह सकते कि देखो मैं जेल में था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक बात। अब तो वो है कि आपको जेल से बाहर आकर के आपने सारे काम किया। नियति का दंड कैंपेन देखिए, कर लिया, सब कर लिया था। नियति का दंड देखिए कि स्वाति मालीवाल केस ने उनकी सारी छवि धूमिल कर दी, और रिजल्ट देखिए पंजाब में वो 3 सीट पर आ गए। पहले भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, स्वाति मालीवाल से एक याद सीट आया पे थे। मुझे सर कि लेकिन स्वाति इस बार मालीवाल से अंदाजा इस्तीफा था तो कि नहीं कम से करवा कम पाए। पंजाब में वो 8-9 सीटें जीतेंगे। स्वाति मालीवाल से इस्तीफा नहीं करवा पाया। खबर आ रही है कि हरभजन सिंह को तैयार किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें। हरभजन सिंह की हाँ, इस्तीफा। और मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई है कि हरभजन से इस्तीफा ले लिया जाए। हरभजन तो ताकि वैसे वो भी lawyer- स्पिनर हैं। हरभजन सिंह क्रिकेटर, वो भी स्पिनर हैं वो। स्पिनर वो- हरभजन सिंह इस्तीफा राज्यसभा नहीं देने सांसद जा हैं रहे आम आदमी पार्टी से। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा है क्या कि उनको किसी भी तरीके से, माफ कीजिएगा, जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको लाना। वो इतना उनसे अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं कि इनको मुझे भेजना ही है, कि इन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी तो इनको मुझे भेजना है राज्यसभा। अब इसीलिए वो अपने आदमी का इस्तीफा करा करके उनको भेजना चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर हियरिंग के बाद हरभजन अभिषेक तो मनु spinner है सिंघवी ना भाई। पूछ लेते हैं, क्योंकि हर हियरिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, मेरा केस कहां तक बढ़ा है। तो वो उनको परेशान पूछना है। चाहिए, मेरा उनको क्या ये हुआ? डर है कि मेरी अगर बेल इस्तीफा हुई? नहीं हुआ तो अभिषेक मनु बेल हुई? नहीं करने देंगे मेरी। तो अरे इसलिए वो हरभजन अरविंद सिंह को केजरीवाल तैयार को कर क्या रहे हैं। मिला अभिषेक मनु सिंघवी से आज तक, ये बताइए क्या मिला? अरे 21 दिन की 21 दिन जेल की में जेल दिए 21 और दिन तक उम्मीद हुई बाहर से कि रहे, वो करवा देंगे। माहौल बना रहा, वरना वो छोटी बात है। तो अब ये तो करना चाहिए भाई, अगर कहा है तो करना चाहिए। वो फीस नहीं लेंगे, वो सीट हाँ, लेंगे। सीट ले लेंगे। सर एक मामला नहीं है, अभी तो बहुत मामले आने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को तो कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी इनको कोर्ट में। केजरीवाल साहब का मामला थोड़ा लंबा खिंच गया है आज। हम इस प्रोग्राम में उम्मीद कर रहे थे कि उनका निर्णय आ जाए, नहीं आ पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया। आप इंडिया टीवी लगातार देखते रहिएगा।